हम्म। 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 तो ये किस चीज के बारे में बोलना है, मतलब कुछ इशू आ रहा था उस इशू के रिलेटेड? हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। समझ गया मैं। कुछ बात नीरज भी व्हाट्सएप किया था, देखे थे हम, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उनका, तो वो भी देखे कि मतलब कुछ बोलना चाह रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या बात था, हम पूछ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, हम इस बात को हम पहले ही बोल देंगे, ठीक है ना, ये मुझे ध्यान में रहेगा जी, थैंक यू। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, सुन ली। अरे नहीं ऐसा, हम इतना कुछ एडवांस नहीं है सुमंती, नॉर्मल ही मेरा भी। हाँ हाँ। जी जी जी। जी जी थैंक यू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अच्छा ही बना सकूं, ठीक है। जी थैंक जी थैंक। ठीक। हम्म, चलो, तो ये हो गया हम लोग का बाबू, यहाँ पे देखो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? हो गया डिले डेटोनेटर ना होगा। नॉन इंसेंटिव टाइप कॉपर ट्यूब डिले डेटोनेटर। सोलिड ब्लास्टिंग में। अच्छा, इंसेंटिव का स्पेलिंग मिस्टेक है, INCEN होगा। कॉल आया था ना, देखो। और थोड़ा सा मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तुम लोग थोड़ा अपना ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा। देखो तो हम लोग पहले बात जानते हैं, सारा पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं क्या है नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में पहला पॉइंट क्या, इट इज द ब्लास्टिंग टेक्निक यूज्ड विद द P5 एक्सप्लोसिव विथ डिले डेटोनेटर, मतलब डिले डेटोनेटर और P5 एक्सप्लोसिव के सहयोग से इसका इस्तेमाल करते हैं, इस ब्लास्टिंग टेक्निक जो। सॉरी यार, मुझे थोड़ा पानी पी लेने दो, वो जो कॉल की ना, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ, 1 मिनट मुझे दे दो। चलो, थैंक यू सो मच। देखो तो हम लोग जो सॉलिड ब्लास्टिंग देखे अभी, सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में हम लोग मोटा मोटी बात समझे, उसमें हम लोग क्या जाने, उसमें हम लोग जाने कि सॉलिड ब्लास्टिंग क्या है, कट फेस ब्लास्टिंग का रिप्लेसमेंट। कट फेस ब्लास्टिंग को रिप्लेस करके जो जगह आया, उसके जगह पे हम लोग क्या है, सॉलिड ब्लास्टिंग है। तो सॉलिड ब्लास्टिंग करने के लिए हम लोग मेन मेन जो टॉपिक है, जो बात हम लोग वो देख रहे हैं। तो पहला बात क्या है कि जब इस ब्लास्टिंग टेक्निक को आप यूज करोगे ना, तो इसके लिए आपको P5 एक्सप्लोसिव का सहारा लेना पड़ेगा, और डिले डिटोनेटर की मदद से आप इसको करो। और ये क्या है, ये विदाउट एनी कस्ट फेस, ठीक है, विदाउट एनी कस्ट फेस, माफ करना, विदाउट एनी कस्ट फेस, विदाउट होगा, माफ करना है, विदाउट वर्ड मिसिंग है, विदाउट एनी कट फेस, मतलब बिना किसी कट फेस का इस ब्लास्टिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। दिस ब्लास्टिंग टेक्निक इज प्रैक्टिस विदाउट एनी कट फेस, बिना किसी कट फेस लगाए इस ब्लास्टिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, ही इसका खास बात। दूसरा लाइन क्या बोलता है, एट ए प्लेस ऑफ द कट फेस ब्लास्टिंग सॉलिड ब्लास्टिंग इज प्रैक्टिस, मतलब जहां पर पहले कट फेस ब्लास्टिंग का प्रैक्टिस होता था, उसके जगह पे अभी क्या हो रहा है, सॉलिड ब्लास्टिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये मेरा जस्ट मन का निकला हुआ बात है, मैं लिखवा दिया है ना, कि ताकि आप कभी पढ़ो नोट सबको कंप्लीट रहे, कि जैसे आप कभी मान लो 2 साल 3 साल के बाद पढ़े, आपको समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ था, तो ये दोनों लाइन आपको जस्टिफिकेशन करेगा, जस्टिफाई करेगा कि सॉलिड ब्लास्टिंग क्यों आया। रीजन समझ में आ रहा है, इसमें इस लाइन से रीजन निकल रहा है कि रीजन क्या है, और इस लाइन में डेफिनेशन निकल रहा है कि ये चीज है क्या। तो ये क्या है, ये एक ब्लास्टिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग P5 एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं, डिले डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कट फेस फेस में नहीं लगता है, कोई भी कट कट फेस नहीं लगाया जाता है, कोई भी फेस, साइड कट, अंडर कट, ओवर कट, किसी तरह का कट नहीं होता, ये बात समझ में आया। तीसरा नंबर क्या होता है, एट ए प्लेस ऑफ कट फेस होल, कट फेस ब्लास्टिंग सॉलिड ब्लास्टिंग को प्रैक्टिस किया, 2 बात। तीसरा नंबर क्या हमारा, परमिशन रिक्वायर्ड। तो जब कभी तुम टेक्नोलॉजी कोई परमिशन लोगे ना, कोई भी टेक्नोलॉजी तुम इस्तेमाल करो, और उसका अगर तुमको अगर काम करना है, तो उसका परमिशन तुमको चीफ इंस्पेक्टर साहब से लेना पड़ेगा, CIM से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
नेक्स्ट एक्सप्लोसिव यूज कौन करते? P5, यहीं पे लिखा हुआ है। और डिटोनेटर क्या होता है? उसको बोलते हैं कैरिक डिटोनेटर। क्या बोलते हैं हम लोग? कैरिक डिटोनेटर। कैरिक डिटोनेटर को एक और नाम बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नॉन इंसेंटिव टाइप कॉपर ट्यूब डिले डिटोनेटर। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है नॉन इंसेंटिव टाइप। नॉन इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? नॉन इंसेंटिव का मतलब होता है वैसा चीज जो जिसको तुम टकराओगे, ठोकर मारोगे तो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे बहुत सारी चीजें क्या होते हैं ना, इसको तुम टकराओगे तो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। नॉन इंसेंटिव मतलब इंसेंटिव उसका जो इसका स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, वैसा कॉपर ट्यूब से बना हुआ डिले डिटोनेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका खास बात है। ये तो ये भी इस्तेमाल होता है। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जो नॉलेज में था, मेरे पास यही नॉलेज में थी, एक में विदाउट एनी, हाँ हो गया वाला स्पार्क वाला। चलो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्पार्क वाला में ही है ना कि नॉन इंसेंटिव मतलब कि वो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे मान लो डिटोनेटर में अगर टकराने से अगर स्पार्क, जैसे डिटोनेटर लेकर आ रहे हो तो एक दो को तो डिटोनेटर नहीं होता, वो बहुत सारे डिटोनेटर आता है बक्सा में बंद करके, है ना। तो अगर वो टकराएगा तो स्पार्क बन सकता है, उससे क्या होगा? ब्लास्ट कर सकता है वो, है ना, खतरा जो बन जाएगा। तो इसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि आपस में टकराने पर भी क्या हो, या किसी तरह का कोई ब्लास्टिंग या कोई स्पार्क प्रोड्यूस ना हो, ये ध्यान में रखना होता है। फिर दूसरा टॉपिक क्या है आज का? इसके बाद का नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर हो गया। छठा नंबर में पॉइंट में लिखो, ठीक है, डिले। ठीक है, डिले नंबर अवेलेबल। ठीक है, डिले नंबर अवेलेबल। 6 नंबर पॉइंट लिखो, डिले, डिले नंबर अवेलेबल। AVAILABLE, AVAILABLE अवेलेबल। तो इसमें जो डिले नंबर अवेलेबल कितना होता है? 0 to 6 होता है ना। 0 to क्या होता है? 6, यानी 0 से 6 नंबर तक डिले नंबर क्या होता है? अवेलेबल होता है। इसमें डिलो 0 to 6 नंबर अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे डिले नंबर से रिलेटेड सारा बात जो तुम लोग पूछ रहे थे ना कि सर 60 मिली सेकंड क्या है, कोई पूछ रहा था, राहुल ही पूछ रहा था, है ना। देखो अब 60 मिली सेकंड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर पॉइंट, ठीक है, डिले। डिले ये सब समझने वाला बात है, देखना, ठीक है। इंटरवल बिटवीन, ठीक है, डिले इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होल, टू कॉन्जिक्यूटिव होल। कॉन्जिक्यूटिव होल मतलब दो लगातार 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 होल का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। दो लगातार होल है ना, क्रमिक, इसको मतलब सही वर्ड है क्रमिक। दो क्रमिक जो होल रहता है ना, वो उसके बीच का डिले इंटरवल कितना होना चाहिए, कितना डिले। जैसे मान लो कि तुम एक होल लगाए, दूसरा होल लगाए, अब उसके पास तुम जब डिटोनेटर लेने गए उसके पास बोल रहा कि भाई मेरे पास सर डिले नंबर नहीं है, सब डिले नंबर नहीं है। तो बोला क्या है? तो मेरे पास है 1 नंबर का डिले है। ये कुछ चीज मिस हो गया यार। अच्छा, डिले इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होल ना लिख के ना यहाँ पे लिखो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो पहले, सॉरी, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो पहला। तो ये इंपॉर्टेंट है, नंबर पहले जानो। डिले, ठीक है, इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर के बीच का डिले इंटरवल कितना होता है, इसका लिखो 25 मिली सेकेंड। फिर इसके बाद उस क्वेश्चन के लिखोगे तब समझ में आएगा। यानी दो लगातार होल के बीच का डिले कितना इंटरवल होता है? 25 मिली सेकेंड। इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूं इस सवाल के साथ, नेक्स्ट वाला सवाल को एक्सप्लेन करने के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं। 8 नंबर वाला, फिर लिखो मैक्सिमम डिले इंटरवल, लिखो मैक्सिमम, मैक्सिमम डिले इंटरवल बिटवीन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होल। CONSU, क्या स्पेलिंग है यार? CONSU, CONSECUTIV, कंजिक्यूटिव होल, ठीक है, दो क्रमिक होल, इसको क्या बोले वो? क्रमिक होल, क्रमिक होल, क्रमिक होल, दो क्रमिक होल के बीच का डिले इंटरवल कितना होगा? तो इसका होगा 60 मिली सेकेंड। कितना होगा? 60 मिली सेकेंड। एक और सवाल को मैं लिखता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा अच्छा सा, सॉरी। एक और सवाल लास्ट में कर लेता हूं, ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेता हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसको मैं कर दूंगा, उसके बाद में समझा दूंगा क्या होता है। कहां चला गया? हाँ, ठीक है, लिखो नेक्स्ट 9 नंबर, फिर तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। 9 नंबर, 9 नंबर में लिखो मैक्सिमम डिले इंटरवल, लिखो मैक्सिमम डिले इंटरवल, इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिले, फर्स्ट एंड लास्ट, लिखे फर्स्ट एंड लास्ट डिले नंबर,
फर्स्ट एंड लास्ट डिले, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का डेटा आता है। डिग्री 1 में लिखो 150 मिली सेकेंड, अगर डिग्री 1 माइनस है तो 150 मिली सेकेंड। पहले लिख लो, मैं फिर समझाता हूं बाबू। डिग्री 1 लिख लो, और अगर आपका माइनस डिग्री 2 और डिग्री 3 रहेगा तो यही वाला हो जाएगा आपका 100 मिली सेकेंड। चलो मैं समझाता हूं इसको, लिख लो पहले, फिर मैं करके एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट राइट इट, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में तुम्हारा आधा माइनिंग का जो पार्ट है खत्म हो जाएगा, मतलब शॉर्ट फायरिंग का आधा खत्म हो जाएगा, इसी में आधा ज्यादा खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग में कुछ बचेगा नहीं, सॉलिड ब्लास्टिंग खत्म कर लिया। हो गया। देखो, जब हम लोग फेस में होल लगाते हैं, फेस का फंक्शन समझना पड़ेगा। पहले जानते हैं हम लोग कि डिले नंबर क्या होता है। डिले नंबर क्या होता है, वो जो डिटोनेटर होता है ना, मेरा से एक चीज तो यहाँ पे मिसिंग हुआ, डिटोनेटर के बारे में मैंने नहीं बताया। पहले मुझे डिटोनेटर पढ़ाना चाहिए था, फिर सॉलिड ब्लास्टिंग पढ़ा दे तो ज्यादा बेहतर होता। खैर चलो कोई बात नहीं। तो हम डिटोनेटर का एक डायग्राम बनाते हैं। डिटोनेटर होता है क्या, डिटोनेटर कैसा होता है बाबू, इस पे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, थोड़ा जान लेते हैं। देखो, एक डिटोनेटर ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा डिटोनेटर होता है। इसके सबसे नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बेस चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेस चार्ज। इसको बोलते हैं बेस चार्ज, बेस चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है प्राइम चार्ज, प्राइम चार्ज, ठीक है। इसके थोड़ा सा जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं डिले नंबर, डिले एलिमेंट लगाते हैं, डिले एलिमेंट होता है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर लगा होता है एक फ्यूज, और यहाँ पे क्या लगा होता है, वायर लगा होता है, सामने न्यूक्लियम प्लग लगा होता है। एक डिटोनेटर का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है। जितना तुम डिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है, इस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बेस चार्ज का है। बेस चार्ज अगर नहीं रहेगा तो डिटोनेटर कभी ब्लास्ट नहीं होगा सफिशिएंट टाइप से, और कभी वो एक्सप्लोसिव को फोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक पूरा, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है डिले एलिमेंट, जो डिले एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डिले एलिमेंट का एक निश्चित अमाउंट हर डिटोनेटर में इस्तेमाल किया जाता है, एक फिक्स अमाउंट है। अगर मान लो तुम ज्यादा उसका दोगुना इस्तेमाल करोगे, एक मान लो 1 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 25 मिली सेकेंड, 2 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 50 मिली सेकेंड, 3। जितना डिले एलिमेंट इस्तेमाल करोगे उतना डिले डिटोनेटर का इंटरवल जो होगा, ब्लास्टिंग का इंटरवल बढ़ेगा, मतलब उतना टाइम के बाद वो फूटेगा। जैसे अगर मान लो तुम डिले डिटोनेटर इस्तेमाल किए, जैसे पहला इंटरवल है 1 नंबर का डिले डिटोनेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, 0 से 1 नंबर वाला लेकर है, तो 0 से 1 नंबर के बीच कितना इंटरवल होगा, 25 मिली सेकेंड। दूसरा वाला अगर लोगे 2 नंबर, तो 1 से 2 के बीच का इंटरवल कितना होगा, 25 मिली सेकेंड अगेन, ठीक है। 2 से 3 नंबर के बीच का इंटरवल कितना होगा, अगेन 25 मिली सेकेंड। इस तरह से ध्यान समझो, ये जो टॉपिक लिखा हुआ सॉलिड ब्लास्टिंग में, जो डिले नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टोटल 0 से 6 अवेलेबल है। तो पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, इसी तरह पांचवा से छठा भी तुम देखोगे ना, तो इंटरवल कितना, 25 मिली सेकेंड का ही होता है, ये इंटरवल होता है, ठीक है, 25 मिली सेकेंड का होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि एक फेस में जब हम लोग होल लगाते हैं, सपोज मान लो एक फेस में हम लोग क्या किया, इस फेस में हम लोग होल लगा रहे हैं, ठीक है, इस फेस में हम लोग होल लगा रहे हैं, यहाँ जो होल लगा रहे हैं बहुत सारा, तो क्या करेंगे हम लोग, डिले डिटोनेटर लगाना है, 0 से 6 नंबर तक लगाना है। अब अगर मान लो कंपनी के पास डिले नंबर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, सारा नहीं है, तो कंपनी के पास कौन सा नंबर है, कंपनी के पास नंबर है डिले नंबर 1 अवेलेबल है, डिले नंबर 3 अवेलेबल है, ठीक है, डिले नंबर 3 अवेलेबल है, डिले नंबर 4 अवेलेबल है, डिले नंबर 5 अवेलेबल है। इस तरह से 5 है, 6 है, बाकी सब है, 5 है, 6 है, सब है। लेकिन 2 बीच में नहीं है, 2 गायब है, एक है, सॉरी माफ करना, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा करके नंबर है। बीच में 2 नंबर का और 3 नंबर का, ये दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। क्या क्या है, 1 है, 4 है, 5 है, 6। तो हम लोग जानते हैं इसका बीच का इंटरवल कितना हो रहा है। देखो, तो अगर 1 नंबर वाला का कितना फूटेगा, ये 25 मिली सेकेंड में फूटेगा, और 4 नंबर कितना में फूटेगा, 100 मिली सेकेंड में फूटेगा, तो इंटरवल कितना हो गया, 75 मिली सेकेंड हो गया। तो इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तब ये वाला नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि यहां पर बोला साफ साफ कि 2 मैक्सिमम डिले इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव होल का 60 मिली सेकेंड होना चाहिए। मैक्सिमम तुम 60 मिली सेकेंड के बाद तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 60 मिली सेकेंड से अगर किसी का ज्यादा इंटरवल हो रहा है तब तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जो हो जाए। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर था और 4 नंबर डायरेक्ट मिल रहा है, बीच में 2 नंबर गायब है, जिसके कारण मेरा जो इंटरवल हो रहा 75 मिली सेकेंड का हो जा रहा, तो और परमिशन मेरा मात्र 60 मिली सेकेंड का है, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 3 नंबर वो मुझे दे दे तब इस्तेमाल कर सकते। क्यों, 3 नंबर अगर दे देता है वो, तब मेरा इंटरवल क्या हो जाता है,
तो मेरा जो इंटरवल बन जाता, तुम ध्यान से देखो, अगर D1 और D3 अगर वो दे देगा तो D1 देखो, D1 का इंटरवल कितना 25 मिली सेकेंड, D2 का कितना था 50, D3 का कितना था 75, है ना। तो D2 नहीं है तो इसको बात कर देते हैं हम लोग। अब इंटरवल देखो कितना है, मात्र 50 मिली सेकेंड का है। तो हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, क्योंकि 60 मिली सेकेंड का परमिशन होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। सवाल नंबर हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं बाबू? हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, 0 से 6 नंबर तक होता है, ये क्लियर हो गया। दो नंबर अगर 1 से 2, 2 से 3 सबका इंटरवल का कितना अंतर होता है, 25 मिली सेकेंड का होता है। ये दोनों पार्ट समझ में आ गए, दोनों को मैं मिटा देता हूं। देखो ध्यान से पहले सुन लो, जो डिले डिटोनेटर मिलता है ना 6 नंबर में आता है, अलग अलग 6 नंबर में आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सभी का अंतराल 6 मिली सेकेंड का, जैसे ये 1 नंबर का है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो ये वाला इससे जब फूटेगा ना तो 25 मिली सेकेंड के बाद ही फूटेगा। ये फूटा, उसके 25 मिली सेकेंड के बाद 2 नंबर वाला फूटेगा, इसको फूटने के बाद फिर 3 नंबर वाला 25 मिली सेकेंड के बाद फूटेगा, फिर 3 नंबर फूट गया, फिर 25 मिली सेकेंड बाद 4 फूटेगा, फिर अगर मान लो 5वां है तो 25 मिली सेकेंड बाद वो फूटेगा, फिर छठा वाला 25 मिली सेकेंड बाद वो फूटेगा। इस तरह से 6 नंबर होता है, 6 को जो फूटने का जो नंबर आता है ना, टोटल 25-25 मिली सेकेंड के बाद होता है, सब फूटता है। यानी हर 2 नंबर के बीच का इंटरवल कितना होता है, 25 मिली सेकेंड, और टोटल 0 से 6 नंबर तक का नंबर अवेलेबल होता है। ये बात हमको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर हुआ है। तीसरा नंबर बात है कि मान लो अगर फेस में तुम होल लगा रहे हो, तीसरा नंबर पॉइंट, 8वां नंबर पॉइंट, अगर फेस में तुम होल लगा रहे हो तो 2 होल के बीच क्या कोई भी नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कोई भी नंबर इस्तेमाल किया जा, किसी भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। तो मैक्सिमम हम लोग इंटरवल इस्तेमाल करें कितना, 60 मिली सेकेंड से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, 60 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है अगर नंबर तुम्हारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 6 नंबर है ना। अगर इस बीच मान लो 2 और 3 नहीं है तुम्हारे पास, कंपनी के पास है ही नहीं, अब तुमको मैगजीन कलर बोल रहा है 1 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर ले जाइए, तब तुम कभी भी 1 नंबर लेकर नहीं आओगे। क्यों नहीं लाओगे? इसके पीछे रीजन क्या समझा देता हूं। रीजन ये है बाबू, देखो इससे इसका अंतराल कितना हो गया, 25 मिली सेकेंड, इसका अंतराल कितना, 25 मिली सेकेंड, फिर इससे इसका अंतराल कितना हो गया, 25 मिली सेकेंड, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 75 मिली सेकेंड। आपका परमिशन कितना है, मात्र 60 मिली सेकेंड। तो कभी भी अगर 2 नंबर के तक रहे ना तब आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे मैगजीन कलर को, ठीक है आपके पास नहीं, कोई बात नहीं, आप 1 नंबर हमको मत दो, हमको 4 5 6 दे दो, हम इसी से ब्लास्टिंग करेंगे। परमिशन में साफ साफ लिखा है बाबू कि 60 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कभी भी आपको 1 नंबर दो गैप करके देता है ना तो आपको नहीं लेना है। हाँ, लेकिन अगर एक गैप रहे, मान लो 2 नंबर नहीं, तब आप ले लोगे। तब आप कैसे ले सकते हो, देखो एक मान लो 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर वाला नहीं है, लेकिन कौन सा है, 3 नंबर में तो है, तब तुम ले सकते हो, तब 1 नंबर ले सकते हो। कैसे लोगे, क्योंकि यहाँ पर अंतराल कितना 25 मिली सेकेंड, ये वाला कितना 25 मिली सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया, मात्र 50 मिली सेकेंड। तो 50 मिली सेकेंड तो 60 मिली का तो परमिशन है, कितना का परमिशन है, 60 मिली सेकेंड का परमिशन है। 2 होल का बीच का इंटरवल का परमिशन कितना है, देखो बिटवीन 2 होल, 2 कॉन्जुगेटिव होल का डिले होल का परमिशन कितना है, 60 मिली सेकेंड, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 होल अगर लगाओगे, 2 होल का बीच का मैक्सिमम परमिशन कितना होता है, 60 मिली सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, 9वां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है फर्स्ट और लास्ट होल के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। कौन कौन सा, पहला होल और आखिरी होल बाबू, पहला और आखिरी, मतलब फर्स्ट से लास्ट नंबर के बीच तुम लोग आखिरी तक, तो कितना इंटरवल तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कितना इंटरवल होगा। तो कुछ बच्चों ने पिछले बार भी कहा था सर इसमें जो है ना, सर कहा था कि सर इसमें जो है ना, ये क्या बोलना था उनका कि सर इसमें जो है ना डिग्री 1 में, डिग्री 2 में 150 मिली सेकेंड होता है। ठीक, इसको हम लोग देख लेंगे, पिछले बार का डेटा भी बच्चे लोग ये बात बोल रहे थे बहुत कोई, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो अगर मान लो आपका खदान डिग्री 1 है, ठीक है, तो मैक्सिमम 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब टोटल 150 मिली सेकेंड वाला डिटोनेटर तक इस्तेमाल, इंटरवल इस्तेमाल किया सकता है। लेकिन अगर खदान का डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ जाता है, मान लो डिग्री 2 हो गया, ठीक है, और डिग्री 3 हो गया, मुझे जहां तक पता है, ठीक है, ये मेरे पास जो नोट्स है वही वाला मैं बता रहा हूं, तो इस केस में मैक्सिमम तुम 4 डिले नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी 100 मिली सेकेंड से ज्यादा तुम अंतराल का तुम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो डिले इंटरवल होगा बढ़ेगा। यानी फर्स्ट से लास्ट होल का डिले इंटरवल मैक्सिमम कितना होगा, 100 मिली सेकेंड। मैक्सिमम तुम कितना इस्तेमाल कर सकते हो, 100 मिली सेकेंड, इससे ज्यादा तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसमें, क्यों ऐसा, क्योंकि डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ने से मीथेन एमिशन का खतरा बढ़ेगा। जितना मीथेन एमिशन बढ़ेगा उतना तुम्हारा क्या होगा, लैग ऑन इग्निशन तुमको कम इस्तेमाल करना होगा।
ज्यादा टाइम इंटरवल इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब क्या, लैग ऑन इग्निशन ज्यादा लैग ऑन इग्निशन है, ज्यादा टाइम तक तुम रखे हो उसको, मतलब मीथेन को तुम ज्यादा टाइम तक तुम हिट करने का प्रयास कर रहे हो, मतलब मीथेन को तुम चैलेंज कर रहे हो कि 150 मिली सेकंड तक तुम्हारा दम है तो ब्लास्ट करके दिखा, है ना, तो वो रिस्क हो जाता है, इसलिए बोलते हैं 100 मिली सेकंड से ज्यादा नहीं इस्तेमाल हुआ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बाबू? इसके बाद हम लोग देखते हैं, अमित तुम्हारे इस अपार प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बाबू। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि मैक्सिमम कितना हो गया, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरा। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज। अब अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज देख लेते हैं हम लोग, कितना अमाउंट एक्सप्लोसिव करे, 10 नंबर पॉइंट, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज, ये तो आप लोग पढ़े हैं पहले भी। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज, कितना अमाउंट एक्सप्लोसिव यूज करोगे, कितना अमाउंट एक्सप्लोसिव यूज करोगे, तो हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं कितना इसमें, तो आपको पता है इसमें कितना इस्तेमाल किया था डिग्री वन में, डिग्री वन में 1000 ग्राम। अच्छा वो जो डेटा आप बोल रहे हो ना बार बार, ठीक है ना, कि सर डिग्री टू में भी 100 मिली सेकंड है, 150 मिली सेकंड, उसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में टेंशन मत लो। और डिग्री टू और थ्री में कितना होगा, डिग्री टू एंड थ्री में, ठीक है, वो कितना होगा 565 ग्राम, 565 ग्राम पर होल, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, 11 नंबर जो पॉइंट है वाला। इसके बाद क्या है, ठीक है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन सॉलिड ब्लास्टिंग सेल विल स्टॉप, लास्ट पॉइंट जो है ये वाला देख लेते हैं 11 नंबर, ठीक है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ CH4, ठीक है, डिडक्ट एट फेस सॉलिड ब्लास्टिंग इज स्टॉप, कितना मिलने पे ना फेस में आप सॉलिड ब्लास्टिंग करना बंद कर दोगे, सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस में रहोगे। तो इसका जो जवाब होगा बाबू, अगर मेरा डिग्री वन है, अगर डिग्री वन है, जिसमें नहीं लिखा था मीथेन हैज बीन फाउंड, याद है, वही वाला सेम 0.1%, डिग्री टू रहेगा, याद है, मीथेन हैज बीन फाउंड 0.5%, ठीक है। और डिग्री थ्री के केस में क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है, डिग्री थ्री में देखे तुम लोग का डेटा कितना क्या है, डिग्री थ्री में टू पॉजिटिव होल का डिफरेंस 25 मिली सेकेंड, देख नहीं होगा, 1.25%। तो सारा का सारा डेटा लिख लो, ये सारा का सारा पॉइंट है, सारा का सारा पॉइंट्स के बारे में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टैबिंग मटेरियल यूज्ड इन, ठीक है, यूज्ड इन डिग्री थ्री माइंस, 12 नंबर, स्पेशल टाइप स्टैबिंग मटेरियल, ठीक है, स्टैबिंग मटेरियल यूज इन डिग्री थ्री माइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसमें जो स्पेशल टाइप का हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर एम्पल्स इस्तेमाल किया था, वाटर इम्पल्स, वाटर PULES, वाटर एम्पल्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, 4 डिग्री थ्री, अगर डिग्री थ्री माइंस है ना, तो उसमें वाटर एम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर एम्पल्स का इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। अच्छा इसमें और कुछ सवाल है यार छूट रहा, उसको भी लिखना ही पड़ेगा, 11-12 हो गया, लिख लो, चलो लिखो, 12 हो गया ना, 13 नंबर लिखो, 13 नंबर पॉइंट लिखो, गैस एग्जामिन, गैस का जांच कितना करते हैं हम लोग, 20 मीटर रेडियस, 20 मीटर रेडियस में करते हैं, रेडियस फेस से, फ्रॉम फेस भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम फेस से 20 मीटर रेडियस में करते हैं, ठीक है ना। और कट फेस में ना, इसमें आप लिख सकते हो कट फेस में, कट फेस अगर ब्लास्टिंग होता है तो उसमें 18 मीटर होता है, 18 मीटर रेडियस में होता है, ये अलग टॉपिक है, कट फेस ब्लास्टिंग करते हैं 18 मीटर, सॉलिड ब्लास्टिंग में 20 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका 14 नंबर पॉइंट, वाटर स्प्रे,
हम लोग जो वाटर स्प्रेइंग करते हैं कितना होता है, 90 मीटर रेडियस में होता है, रेडियस में होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये सब जगह होता है, रूफ होता है, साइड होता है, रूफ साइड फ्लोर सब जगह होता है, ठीक है। रूफ साइड फ्लोर सब जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी सारा टॉपिक हो गया। 12 में क्या लिखे हैं, अच्छा वाटर एम्पल्स का इस्तेमाल किया, एम्पल्स का इस्तेमाल किया, वाटर एम्पल्स, WATERAMPULES, वाटर एम्पल्स का इस्तेमाल होता है बाबू। 18 मीटर वाला वाटर स्प्रे कट फेस ब्लास्टिंग में होता है, कट फेस ब्लास्टिंग में 18 मीटर में होता है। कट फेस ब्लास्टिंग करोगे ना, ठीक है, यहां पे लिख लो, फॉर कट फेस ब्लास्टिंग 18 मीटर रेडियस। इसमें लिखे तो होंगे कहीं ना कहीं, कहीं लिखे हैं कि नहीं थे, ठीक है। इन अदर केस होता है 18 मीटर रेडियस, लिख लो, इन अदर केस। इसके अलावा कट फेस ही होता है, अदर केस में 18 मीटर रेडियस चलेगा। चलो मोटा मोटी सारा फिगर है, लिख लो, ठीक है, 14 नंबर तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास अगला बार करेंगे। 14 नंबर में है वाटर स्प्रेइंग, वाटर स्प्रे। 13 नंबर में क्या है, गैस एग्जामिन, 20 मीटर रेडियस में करेंगे फेस से। 13 में क्या लिखे हैं सर, 13 में लिखे गैस एग्जामिन 20 मीटर रेडियस। अरे तुम लोग को दिख नहीं रहा क्या, नाटक कर रहा तुम लोग रे बचुआ। देखो क्या लिखा, देखो हम देखते हैं ना, क्लास 1.5 घंटा होते होता है ना, मतलब 10-20 बच्चा तो लूल हो जाता एकदम, मतलब इतना हो जाता है कि सर अब सोना है, सोना है करके। यार आप अभी मेहनत कर लो यार, फिर ही मेहनत करने का दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। हमको लग रहा है आप लोगों का गलती नहीं है इसमें, जो ना ये जो कैमरा का जो स्क्रीन है ना साफ नहीं होगा, इट मे बी, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, ये हो सकता है। हाँ वाटर स्प्रेइंग 19 मीटर है। वाटर इम्पल्स क्या होता है, देखो जब हम लोग होल में ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो बोला जाता है वाटर इम्पल्स स्टेमिंग मटेरियल का इस्तेमाल करने के लिए। उसमें क्या होता है बाबू, जैसे आप जब होली खेलते हो तो होली में देखते हो ना कि रबड़ के अंदर हम लोग क्या क्या पानी भर दिए, उसके बाद हम लोग किसी को मारते हैं। उसी तरह वाटर इम्पल्स होता है, पानी का छोटा छोटा पॉच बना होता है, पानी का बना हुआ। जब बचपन में देखना आइसक्रीम जो पेप्सी वगैरह पीते थे, 1 रुपया 2 रुपया वाला रेड रेड ब्लू कलर का जो आता था, है ना, ठंडा ठंडा पेप्सी, वो उस तरह का आता है, पैकेट में बंद किया हुआ। उसको क्या करते हैं हम लोग, होल के अंदर डाल देते हैं, होल के अंदर डाल देते हैं और उसी से स्टेमिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, जब ब्लास्टिंग होता है ना मेरा, तो जो हीट बनेगा ना, हीट को क्या करता है वो बुझाने का काम करता है, ठीक है। जब ब्लास्ट होगा तो जो कोयला तोड़ना तो कोयला टूट जाएगा, लेकिन पानी का जब फवारा फटेगा ना, तो जो टेम्परेचर जो रिलीज होगा वहां से, उसको क्या करेगा पानी, वाटर इम्पल्स क्या करेगा, उसको कूल डाउन करने का काम करेगा, उसको ठंडा करने का काम करेगा। सर डिग्री 3 में, ठीक है, 60 मीटर ना हम लोग वेट कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर स्प्रे। 60 मीटर वेट कटिंग के लिए होता है। 11 नंबर पॉइंट तो है ही नहीं यार, 11 नंबर पॉइंट में क्या था हमको ध्यान में भी नहीं आ रहा। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री में नॉर्मल जो हम लोग गोला माटी इस्तेमाल करते हैं वही स्टेमिंग मटेरियल होता है जो नॉर्मल होता है। वेट कटिंग जो होता है ना, जैसे सीसीएम मशीन काट रहा है, उस कंडीशन में 60 मीटर तक होता है। सर डीजे देशमुख में डिग्री 1-2 में 150 मिली सेकेंड लिखा है और डिग्री 3 में 100। हाँ मैंने कहा ना कि डीजे देशमुख में डेटा सिर्फ दिया हुआ है, बाद बाकी डेटा भी चेक करना होगा, बाकी जगह क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर यूज द 60, बार बार तो बोल रहा 60 मीटर वाटर स्प्रे वेट कटिंग के लिए होता है। वेट कटिंग, वेट कटिंग जहां पे हम लोग मशीन से कोयला फेस में काटते हैं ना, वेट कटिंग के लिए 60 मीटर होता है ना, WET वेट कटिंग, ठीक है, जहां से मशीन से फेस में कोयला काटा जा रहा, जैसे सीएम मशीन है, ठीक है, उस केस में 60 मीटर तक भी आना है। हाँ
डिग्री होल में मैक्सिमम एक होल में शिवम 1000 kg इस्तेमाल कर सकता, 1000 ग्राम इस्तेमाल कर सकता है। 11 नंबर रिपीट विकास, 11 नंबर पॉइंट क्या, थोड़ा सा हिंट दो फिर मैं बताता हूँ 11 नंबर में क्या है। 11 मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, हम मैं जो मेरे पास जो नोट्स है ना इधर उधर करके लिखवा है। परसेंटेज ऑफ मीथेन डिटेक्टेड फेस सॉलिड प्लास्टिक। हाँ, तो मीथेन अगर जो देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो बोलते हैं मीथेन हैज बीन फाउंड, किस परसेंटेज पे बोलते हैं मीथेन हैज बीन फाउंड। तो डिग्री 1 में क्या होता है 0.1, डिग्री 2 में 0.5 और डिग्री 3 में 1.25% में बोलते हैं मीथेन हैज बीन फाउंड। तो इसी तरह से फेस में मिलने पर जब मीथेन हैज बीन फाउंड डिफाइन किया जाता है ना, तब उसमें सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, इसीलिए उससे रिलेटेड डेटा है। ठीक है, ये उससे रिलेटेड डेटा है। डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर, गंधार रजक, देखो प्लेन डिटोनेटर, ऑर्डिनरी डिटोनेटर, जो भी तुमको जानना है वो डिटोनेटर क्लास में जानेंगे, उस पर हम लोग करेंगे। सर कट फेस में अंडर कट नीचे होगा, साइड कट आजू बाजू होगा और ओवर कट किसे बोलेंगे। देखो कट फेस ब्लास्टिंग में ना थोड़ा बहुत डायग्राम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी का, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। कट फेस ब्लास्टिंग में 3 तरह का बोलते हैं ना हम लोग। तो एक वाला होता है, ये वाला हो गया अंडर कट, ठीक है अंडर कट। ये वाला हो गया साइड कट, ये वाला क्या हो गया साइड कट, साइड कट ठीक है साइड कट। और ये वाला हो गया ओवर कट, ओवर कट मतलब ऊपर का कट, ठीक है ये होता है अंडर कट, साइड कट, ओवर कट। नेक्स्ट है मतलब सर फेस में मीथेन डिटेक्ट होने पर सॉलिड ब्लास्टिंग स्टॉप करेंगे। हाँ सर पीईटीएन क्या है अंकित, पीईटीएन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीईटीएन क्या होता है, ए से क्या होता है, पीईटीएन क्या होता है, एक तरह का प्राइम चार्ज होता है, पेंटाइथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट होता है, ठीक है पीईटीएन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ए से भी पढ़ेंगे, सब पढ़ना होगा, वो सब पार्ट है। सर फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड डिग्री माइंस में 0 1 2 3 4 या फिर इससे ज्यादा ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। क्या है सौरभ तुम्हारा सवाल, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री माइंस में 0.1 0. हाँ नहीं करेंगे, सही बात एकदम सही है। सर साइज ऑफ होल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, अरे 1.5 मीटर मिनिमम। सर सॉलिड, सर एयर सॉलिड ब्लास्टिंग में करना रहेगा फेस में। सर अमित क्या सवाल है, एयर सॉलिड ब्लास्टिंग में यार डिटोनेटर में सबसे नीचे क्या, डिटोनेटर के बारे में क्यों इतना मतलब व्याकुल हो पढ़ने के लिए, हम लोग डिटोनेटर के बारे में क्लास करेंगे ना, थोड़ी ना खत्म हो गया। देखो तुम लोग फिर गलत कर रहे हो, फिर एकदम रॉन्ग टेक्निक्स में जा रहे हो। हमने क्या बोला, हम बोले कि जो टॉपिक पढ़ाए वो उसमें जो कंफ्यूजन है वो पूछो, ठीक है। तुम एडवांस में पूछ के क्या कर रहे हो बताओ, फिर तो अभी पढ़ोगे अभी जानोगे, फिर 2 दिन बाद क्लास में हम लोग डिटोनेटर पढ़ेंगे, फिर उसमें सवाल आएंगे, तो टाइम वेस्ट ही ना कर रहे हो। जो तुमको पढ़ाया गया उस टॉपिक से पूछो कि सर ये वाला पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, आप ये पढ़ाए यहाँ पे हमको दिक्कत, ये हमको बताओ, है ना। बिना मतलब एडवांस में हम रोज देख रहे हैं ना 10 मतलब टाइम वेस्ट होता है और फिर मुझे अगला दिन बताना होता है। तुम खुद सोचो बाबू, सब लोग बच्चा लोग, तुम लोग साइड कट अंडर कट ओवर कट कितना बार सवाल पूछा है हमसे, ये चैप्टर स्टार्ट होने के बाद कितना बार पूछा है, आज हम लोग डिस्कशन किए। वाटर स्प्रे कितना बार पूछा, आज हम लोग डिस्कशन किए। तो पॉइंट है सब कुछ पढ़ना आप ही को है, पढ़ना तो पड़ेगा, बस उसके लिए धैर्य रख के क्लास करो, ठीक है नहीं धैर्य। जो सवाल यहाँ पे नहीं समझा उस पर बात करेंगे, ठीक है। आप जिसको इसको नींद आ रहा जाओ सोने, रुक जाओ, जिसको रुकना है रुको, बिना गुड नाइट बोले चले जाओ, क्योंकि बाकी लोग मुझे मैसेज पढ़ना है। सुनने दो रे, सवाल क्या सुनने मिल ही नहीं रहा है, पढ़ने देगा किसी का सवाल नहीं। कैरी डिटोनेटर कोल्ड डिटोनेटर